नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रहे हैं, तो हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो उसी के आगे अब और क्लास करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम थीटा के मान पर आधारित देखते हैं। यदि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 हो और tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड कोड A प्लस कोड B greater than 90 and alpha greater or equal to बीटा हो, तो कोड A का मान पूछ रहा है। कोड A का मान, तो कोड A का मान क्या होगा? कह रहा है यदि इतना बराबर इतना हो, यदि tan A प्लस B इक्वल टू √3 एंड tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3 एंड कोड A प्लस कोड B ग्रेटर देन लेस देन 90, मतलब कोड A प्लस कोड B लेस देन 90 एंड कोड A इज इक्वल टू, अर्थात A ग्रेटर और इक्वल टू B हो, तो कोड A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि tan A प्लस B ये √3 है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का मान होता है √3, तो A प्लस B इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं। और A माइनस B इक्वल टू √3 कब होगा? जब ये 30 होगा। समझ बात? यहाँ से हम कोड A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोड A का मान क्या हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 90 में से 1 45, यही हो जाएगा 45। और इसी प्रकार से B का मान क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, अर्थात 30/2 अर्थात 15। तो इसका A का मान क्या हो जाएगा बताइए? A बड़ा होगा B से, तो बड़ा है ना 45, बट बड़ा और इक्वल टू हो सकता है, तो ये बड़ा है। समझ बात? तो कोड A का मान 45 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है। कह रहा नील कोण त्रिभुज ABC में यदि साइन B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू √3/2 और tan C प्लस A माइनस B इज इक्वल टू 1 हो, तो C किसके बराबर होगा? तो C किसके बराबर होगा? तो वी नो डैट अगर ये इसके बराबर है, तो साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है? साइन 60 अंश का मान होता है ना। तो B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 60 एंड यहाँ से tan 45 अंश का मान होगा, तो इसको लिख सकते हैं C प्लस A माइनस B इज इक्वल टू 45। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो C का मान आएगा 2C इक्वल टू
छः चार 10, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा 521.25। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, बचा 1 दशमलव, तो 5 दूनी 10, तो इतना इसका वैल्यू आ जाएगा, इतना आंसर। समझ बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/2 और थीटा 0 ग्रेटर थीटा लेस देन 90, तो tan थीटा -15 अंश का मान पूछ रहा है ना। यदि दिस इक्वल टू इतना एंड थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 90 हो तो इसका मान व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से थीटा का मान, थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3/2 थीटा बराबर 60 अंश मान हो जाएगा इस यहाँ से, और इसी पे पुटअप कर देंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 -15 अर्थात tan 45 अर्थात 1/। समझ रहे? इसमें ये पूछ रहा था कि साइन थीटा दिया हुआ था कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 एंड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो tan थीटा -15 अंश का मान कीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा और का मान करके लिए थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा। 60 का मान इसमें पुटअप कर देने पे ये 45 tan 45 का अंश मान वी नो दैट 1 होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा धन न्यून कोण है, तो cot थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से ज्ञात करने के लिए थीटा का मान हमें cot थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे पहले बताइए। cot थीटा का मान ज्ञात करना है, इसको देखो थीटा यहाँ से ज्ञात करिए पहले। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब माइनस गुणा होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस जब गुणा होगा तो -2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से 2 उधर चला गया, 2 इधर चला गया ना, तो वहाँ तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। तो कितने अंश का मान होता है 1, थीटा बराबर कितना अंश का मान 1 होता है, साइन 91 और cos 90 0, तो 0 अंश होगा। और cot 0 अंश का मान क्या होता है बताइए।
कहीं गलती तो नहीं रहा है? अगर हम इसमें जैसे थीटा का मान डायरेक्ट 90 रख देते हैं तो यहाँ एक सेटिस्फाई करना है ना। देखिए करते हैं फिर से, कितने अंश का मान होगा बताइए। इसको थीटा से कर लीजिए। थीटा बराबर 30 अंश रख देने पे ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे cot 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, और थीटा बराबर 30 अंश रख देने पे ये सेटिस्फाई हो जा रहा है और इस पर ही हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुटिंग पे थीटा का मान रखने पे भी बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है, इसको जरूर कर सीखना चाहिए। अगर आप थीटा पे वैल्यू पुटअप करना सीख गए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसी बेस पर आधारित है, यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 हो तो कॉट सी माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। करा समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी इक्वल टू एन कास ए बराबर 1/2 हो तो कास सी माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, काट सी माइनस बी का। तो यहाँ से देखिए किसके अंश का मान होता है, ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 और कास ए यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, और ये बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 60, तो b बराबर 30 और वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है ना, a प्लस बी इक्वल टू 180 होता है। अगर ए और ए बी बराबर 90 है तो c बराबर भी 90 होगा। तो यहाँ से वैल्यू ज्ञात कीजिए, काट 90 माइनस बी बराबर कितना है 30, बी बराबर 30 है तो 30, तो काट 60 अंश का मान क्या होगा 1/√3। सुना ये बात, इसका वैल्यू वही होगा 1/√3। क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज में दिया था वी नो दैट कोण ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 होता है, बल्कि 180 होता है, और हम ए का मान ज्ञात कर लिए और ए बी का मान ज्ञात कर दिए और उसी से कंपेयर करके निकालेंगे। जैसे इसी पर आधारित है, यदि अल्फा बीटा तथा गामा न्यून कोण ऐसे हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 तथा tan गामा इक्वल टू 1 हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान।
तो यहाँ से देखिए वैल्यू सीधा अल्फा बराबर √3/2 मतलब 60 आ जाएगा, बीटा बराबर √3 अर्थात 30 आ जाएगा, गामा बराबर 45 आ जाएगा। इसी को जोड़ दीजिएगा तो 5 4 3 7 7 6 13 135 आंसर आ जाएगा इसका वैल्यू अल्फा बीटा गामा का। समझ आएगा? इसी बेस पे टाइप 2 देखिए, थीटा पे आधारित क्वेश्चन पे, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो तो कास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। इसके लिए सीधा आ रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री मान लेंगे, क्योंकि अल्फा का मैक्सिमम मान 1 होता है या 90 डिग्री होता है। साइन का मान, साइन थीटा का गेटर आई इक्वल टू हमेशा 1 होता है। कास थीटा ये गेटर साइन थीटा गेटर इक्वल टू हमेशा 1 होता है। अधिकतम मान तो 1 और 1 2 हो जाएगा। समझ? और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होता है। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये अल्फा बीटा बराबर 90 रखने पे ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कास अल्फा प्लस बीटा अर्थात 180/2 अर्थात ये कास 90 का मान क्या होता है? जीरो होता है। समझ बात? अगर यहाँ पे साइन 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 अर्थात इसको हम एक उत्थान कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90। देखिए बीटा की जगह पर 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो बदलते हैं तो कास अल्फा हो जाएगा, कास 90 कास अल्फा हो जाएगा। अब हम अल्फा का मान यहाँ से हो जाएगा। समझ बात? तो यहाँ वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं सीधा सीधा। एक ही तरीका है, इसका अधिकतम और मिनिमम मान 1 होता है तो अधिकतम मान 1 1 2 हो गया। ये यहाँ पे अल्फा बीटा और 90 डिग्री मान लेने पे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो और थीटा ग्रेटर इक्वल देन 0 और लेस देन 90, इस स्थिति में साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन 5 थीटा एंड कोसेक 5 थीटा का मान, वही बात है, इसका अधिकतम और मिनिमम वैल्यू 1 होता है तो यहाँ 1 रख बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने पर भी इसका मान 1 + 1 = 2 ही हो जाएगा। समझ में बात? तो इन सब ऐसे क्वेश्चन जहाँ आएंगे उसका जो ये वैल्यू दिया होगा ये लगभग वही वैल्यू होगा। साइन और कोसेक का अधिकतम मान 1 होता है और 1 1 2 हो जाएगा और उसी पे वैल्यू पे, और ये 1 का जाए जितना घात करेंगे 1 ही होगा। इसी पे देखिए, जैसे देखिए cos x प्लस sec x = 2 ना, तो cos के
पावर n x प्लस सेक के पावर n n x का मान पूछ रहा है, तो इसका भी मान क्या होगा, 2 ही होगा। समझ में बात? देखिए जैसे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ना, लिख सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों का जो बराबर हो जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए ना। तो एक जगह अगर हम 90 रखेंगे तो एक जगह 0 रखेंगे, तभी ये बराबर होंगे। जैसे इसमें देखिए, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन जैसे बताया, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करना है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। हाँ, तो अगर ये साइन थीटा और बराबर साइन थीटा हो गया तो थीटा बराबर 2 थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा। हाँ, दोनों थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा, तभी तो ये होगा 2 थीटा, और थीटा थीटा बराबर 45 अंश होगा। तो वैसे पे हम एक जगह साइन थीटा बराबर 90 रखेंगे और एक 0 रखेंगे, तभी होगा। समझेगा? जैसे देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1/tan थीटा 1/1 है, ये tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो 1 + 1 इक्वल टू 1 बराबर 2 हो रहा है। तो इसके बाद चाहे जो वैल्यू हो उसका भी मान हमेशा 1 ही होगा। जैसे देखिए अब ये 1 हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा तरीका है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ थीटा का मान कितने पे आ रहा है, 45 अंश पे आ रहा है, तो यहाँ पे 45 अंश का मान रख दीजिए, 1/√2 प्लस √2। समझ बात? इसका मान, बल्कि ये कास है ना, कास है, तो 1/√2, तो इसका मान हो जाएगा 2√2, और इसका करेंगे वो, तो इसका आ जाएगा √2, क्योंकि √2 ऊपर √2 कट जाए, √2 आ जाएगा। इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये, अब देखिए टाइप 3 के, x tan 60 प्लस cos 45 sec 45 है, तो x² + 1 का मान ज्ञात कीजिए। x मान 1√3 होता है, √3, ये कास है, कास 45 मान 1/√2 होता है, और sec 45 का मान होता है √2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको उधर ले जाइए, √3 x इज इक्वल टू √2 - 1/√2, अर्थात ये 2 - 1/√2 हो जाएगा, अर्थात 1/√2 हो जाएगा। तो x का मान हमेशा आ जाएगा क्या, 1/√6। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/6
+1, तो 6×1 = 7/6 एक आंसर हो जाएगा। समझ बात। ये थीटा पे आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। कोट पूरक पे आधारित क्वेश्चन हम करा दिए थे। ये भी करा दिए हैं। देखिए वैसे तो ये सब क्वेश्चन हम कराए हैं इस बेस पे आधारित। फिर से देखिए स्वर समीका पे आधारित क्वेश्चन। यदि sec a प्लस tan a = अल्फा हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका तो मान हम सब बताए थे। इसका सीधा सीधा एक तरीका है, sec a माइनस tan a = 1/, ये हो जाता है इसका मान। और यहीं से 2 से a ज्ञात कर लेंगे तो 1 + 1/α हो जाएगा ना। अब देखिए 2 sec a = हो जाएगा अल्फा + 1/α। अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा हो, अल्फा स्क्वायर + 1/α, और यहाँ पे इसको कर देंगे, अर्थात sec अल्फा = क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर + 1/2α। sec cos का उल्टा होता है तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, 2α/α² + 1, ये इसका मान हो जाएगा। समझ बात। ये पूछ रहा था हमसे। जैसे देखिए पूछ लीजिएगा tan थीटा प्लस sec थीटा = x - 2/x + 2। तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट अपोजिट इसका भी होता है। देखिए इसमें tan थीटा माइनस sec थीटा = क्या हो जाएगा, 1 + 2/1 - √2 कर देंगे। अगर 1/2 करते हैं तो इसमें हम घटा देते हैं, ये प्लस है ना, घटा देते तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये tan तक लिया, हमें cos का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी आधार पर करते हैं। तो घटाते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 sec थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाए तो x - 2 + x + 2 माइनस x + 2 माइनस x - 2। समझ बात। यहाँ से जो वैल्यू आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² - 4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a² + b² - 2ab, मतलब 4x हो जाएगा, माइनस a² माइनस गुणा करेंगे तो 4 माइनस प्लस हो रहा है, ये मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ से, तो x² माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस
देखिए ये कट जाएगा, तो माइनस से 8x 1x² -4 ये बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 काट देंगे तो ये 4x हो जाएगा। और अगर कास का वैल्यू ज्ञात करना है तो कास थीटा बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x² -4/4 x माइनस चिन्ह रहेगा। समझ आई बात? कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? देख लीजिएगा, कभी कभार एक आध आगे देखिए, जैसे ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। समझ बात? तो सेक थीटा प्लस 1 -1/tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाता है। 2 सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। 2 सेक थीटा इक्वल टू पूरा करेंगे तो 3 + 1/√3। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, यहाँ से हो जाएगा 4√3, यहाँ से 2 काट दो, 2/√3। और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अर्थात थीटा बराबर क्या आ जा रहा है? थीटा बराबर क्या आ जा रहा है बताइए? cos √3/2 किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है। साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान रख देंगे तो 1/2 इसका आंसर है। समझ बात? चलो और बाद में बताते हैं। गुड बाय।